और बंगाल में चुनाव के बाद जो खेला देखने को मिला है उसके बारे में ममता बनर्जी ने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन अभी ये खेला बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी दिख सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बैठक में 6 सांसद पहुंचे। 3 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली, यानी वो बैठक में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों की अहम बैठक हुई और उसके बाद बागी सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात के लिए भी पहुंचे। उधर टीएमसी सांसद सागरिका घोष के ने बागी नेताओं की अलग ब्लॉक की मांग को गैर कानूनी बताया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों की अहम बैठक हुई। उसके बाद बागी सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात के लिए पहुंचे। बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया कि अब 20 नहीं बल्कि 22 सांसद उनके साथ है। এখানে এখন কিন্তু আমরা সবাই রাজা, আমাদেরই রাজার রাজত্বে সবার একটা কন্ট্যাক্টে রয়েছে। এর বেশি বলবো না, এবং তার মধ্যে আরো আছে, ধরে নিন আরো 2-1 আসবেন। আমি যেটা 20 বলেছিলাম সেটা আসলে 22, সুতরাং আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। बताया जा रहा है कि बैठक में लोकसभा में अलग ब्लॉक बनाने की रणनीति पर विचार किया गया। खबर है कि बागी सांसद 15 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खुद मिलकर असली टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग भी करेंगे। उधर टीएमसी में जारी सियासी संकट के बीच सांसद सागरिका घोष ने बागी नेताओं की अलग ब्लॉक की मांग को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने साफ कहा कि संसद में किसी पार्टी के अंदर अलग ब्लॉक बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे डॉक्टर वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने ममता बनर्जी समेत पार्टी के कई नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने इस आरोप को खारिज किया है कि उन्होंने बारासात विधानसभा सीट से टिकट मांगा था। उन्होंने टीएमसी नेताओं से 15 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी और स्पष्टीकरण की मांग की है। ममता बनर्जी उन्होंने कुछ दिनों पहले फेसबुक में एक वीडियो वार्ता उन्होंने दी है। उस वीडियो वार्ता में उन्होंने कहा कि उनके दल के एक सांसद हैं जिनके साथ बीजेपी के संपर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सांसद है ये उनको उनके जो संसदीय दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने टिकट मांगी थी और वो टिकट नहीं दी है। बंगाल में चुनाव के बाद जो खेला देखने को मिला उसके बारे में ममता बनर्जी ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन अब यही खेला बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी दिख सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बैठक में 6 सांसद पहुंचे। 3 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली, यानी वो बैठक में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि सांसद संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे बैठक में मौजूद नहीं थे। वहीं शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं चल रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उद्धव गुट के नेता शिंदे गुट के संपर्क में हैं। आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही। परंतु उबाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही। क्या बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट में टूट हो सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बैठक से 3 सांसद नदारद रहने के बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर बयानबाजी के बाद पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर बीजेपी दफ्तर के सामने लगा है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ है। पोस्टर में बताया दिग्विजय सिंह को बयानबाजी का कूड़ेदान और बयानवीर बताया गया है। इस पोस्टर में राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस अब आक्रामक रुख अपनाते जा रही है और पार्टी ने इस मुद्दे पर आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों का रास्ता चुना है। 15 जून से प्रदेश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे, जबकि हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करने की तैयारी भी जारी है। मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर बयानबाजी के बाद पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। ये पोस्टर बीजेपी दफ्तर के सामने लगा है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ है। पोस्टर में दिग्विजय सिंह को बयानबाजी का कूड़ेदान और बयानवीर बताया गया है। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें दिग्विजय सिंह के एक बयान के खिलाफ
जो है वो उन पर निशाना साधा जा रहा है, जिसमें ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चोर है, लोकतंत्र की अवहेलना, संविधान का अपमान, संस्थाओं पर अविश्वास, ईवीएम गलत, चुनाव आयोग गलत, सरकार गलत। और अब सुप्रीम कोर्ट भी, दरअसल दिग्विजय सिंह का बीते दिनों एक बयान सुर्खियों में आया था, जिसमें वो इन तमाम संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। पोस्टर को लेकर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि जिसने पोस्टर लगाया और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपशब्द लिखे, उस पर मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है। ये निराधार है, जब इनके पास कुछ मिलता नहीं है तो इस तरह की काम बीजेपी के लोग करते हैं, बदनाम करने की कोशिश, लेकिन इसमें बीजेपी खुद बदनाम होगी। और मेरी तो मांग है कि जिनने भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट चोर है, इनके खिलाफ कोर्ट को संज्ञान स्वतः लेके इनको कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में अब कांग्रेस नए सिरे से बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाने जा रही है। पार्टी ने इस मुद्दे पर आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों का रास्ता चुना है। कांग्रेस पार्टी नेताओं की माने तो अब सड़क से कोर्ट तक कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश भर में 15 जून से विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एनएसयूआई और महिला कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि नामांकन गलती खुद करते हैं और आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। कांग्रेस के अंदर खींचान मची हुई है। पहले कांग्रेस को अपने नेताओं के बीच चल रही अंतर कलह को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहन मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन कोर्ट रचित दस्तावेजों के आधार पर रद्द किया जाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का चीरहरण भाजपा ने किया है। न्यायालय अपनी जगह है, लेकिन जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। तो हम लगातार 3 दिन पूरे प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे ब्लॉक स्तर तक इस बात को जनता की अदालत में रखेंगे। देखिए, कांग्रेस की तो आदत हो गई है अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना। अब तो कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं का भी निरंतर अपमान कर रही है। अब देखिए, जब ये चुनाव हारते हैं तो ये ईवीएम को दोषी मान लेते हैं, जब ये चुनाव हारते हैं तो सरकारी तंत्र को जो है दोषी बताते हैं कि हमारा सहयोग नहीं किया। अब धीरे धीरे कांग्रेस का विश्वास जो है संवैधानिक संस्थाओं से उठता जा रहा है। और जनता दरबार क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नोटंकी है, ये बताने के लिए हाई कमान को कांग्रेस के कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इनकी नीयत ही नहीं थी मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजना। क्योंकि झगड़ा जो है वो कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस छतरामों के बीच में है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस को चुनाव आयोग और देश की सर्वोच्च अदालत से झटका लग चुका है। अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यहां से कांग्रेस को राहत मिलेगी? अगर यहां से कांग्रेस को निराशा हाथ लगती है तो कांग्रेस की नई रणनीति क्या होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।